Hello students, we are discussing in this session exercise 11I क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 7 सवाल है, वो भी बिल्कुल सरल, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, I इक्वल टू, आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ साइन इनवर्स लग जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ कॉस इनवर्स होगा, लेकिन LHS में 2 tan इनवर्स x ही होगा। अब इसमें आप लोगों को पता है कि इन्वर्स फंक्शन में अगर वो अकेले आ जाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और 2 को सेकंड फंक्शन लेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, हिंदी में लिख सकते हैं खंडज समाकलन विधि, समाकलन विधि। यस, तो ये फॉर्मूला तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x जैसा जैसा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर देते हैं तो 2x लिख दो। tan इनवर्स x को यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये। उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 2x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लेंगे। लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t का dt, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो 2x tan इनवर्स x, हाँ 2x dx की जगह लिख सकते हैं हम डायरेक्ट dt, और ये बन गया कितना t, तो इसका इंटीग्रेशन 2x tan इनवर्स x log t, और t की वैल्यू रख दीजिए आप, तो 2x, और ये आंसर ही आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, I इक्वल टू, ओके। सेकेंड, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल ही होगा। ये 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स x की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल सेम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर। सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, और अब इसका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके लिख दें, और सवाल को देखते ही पता लग रहा है हमें कि tan इनवर्स x और log x दिखाई दे तो उसे t लेना ही है, तो tan इनवर्स x को हमें t सपोज करना है। लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, तो dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ओके। अब x देखो, tan इनवर्स x की जगह t आ जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt आ जाएगा। अब x स्क्वायर बचेगा तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, x कितना, x इक्वल टू tan t, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर t, और इसकी जगह t, और ये dt। हाँ, अब इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाने की फॉर्म बना लें, ठीक है। तो इसको लिख दें t, और tan स्क्वायर t को लिख दो sec स्क्वायर t माइनस 1। एक सवाल ऐसा हो चुका था तो उसी बिल्कुल जैसा चलेगा सॉल्यूशन इसका। इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन लगाइए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t, 1 का t
और माइनस, अब फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये टेन टी माइनस टी प्लस सी, तो टी टेन टी माइनस टी माइनस, अब ये और बचा, तो देखो टेन टी का इंटीग्रेशन लॉग माइनस में कॉस टी, प्लस में लिखना है तो लॉग सेक टी लिख दो, और माइनस टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो क्लियर केयरफुली, टी टेन टी माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस टी, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना, और माइनस का टी स्क्वायर और प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 क्या बचेगा, माइनस के टी, तो टी टेन टी और प्लस का लॉग कॉस टी और प्लस माइनस के टी स्क्वायर और प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 बचेगा माइनस के टी स्क्वायर बाई 2, ओके, और वैल्यू पुट कर दीजिए। टी हमने कितना सपोज किया था, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, टेन टी की जगह एक्स लिख दो प्लस लॉग, है ना, और टेन टी को हमने एक्स लिया तो कॉस टी को कितना लिख दिया जाए, देखो जैसे यहाँ टेन टी, हाँ टेन टी कितना है, एक्स अपॉन 1, ये ट्राइंगल बना लो, ये एक्स अपॉन 1 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ से आप कॉस कितना लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 टेन स्क्वायर, टी की वैल्यू कितना, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट से देख लेते हैं कि आंसर इतना है कि नहीं, चलो हाँ जी बिल्कुल आंसर इतना ही है, बस उन्होंने क्या किया है कि इस स्क्वायर रूट को अगर ऊपर ले जाएंगे हम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 आ जाएगी, और -1/2 को आगे लिख दिया है, तो बस ये आंसर लिख दिया है, आई इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस और इसको लिख दो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और माइनस के टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और -1/2 को लॉग प्रॉपर्टी से आगे ला सकते हैं, तो ये आंसर शीट में आंसर है आपका, और वहाँ तक 2 स्टेप पहले तक छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, बस ये आंसर है। सवाल नंबर 4, ये भी बिल्कुल सवाल नंबर 3 की तरह ही हम इसे करेंगे, देखो कैसे, इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं पहले, एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लें, सब बच्चे जानते हैं 3/2 पावर है, 3/2 माने क्या होता है, डेढ़ घात, डेढ़ का मतलब आधी और एक, ओके, अब हमने जो पहले सपोज किया था वही यहाँ करेंगे, t इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि इनवर्स फंक्शन दिखाई दे जाए t मानो उसको, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर दो, dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाँ इसे x की जगह क्या रखें हम, टेन टी, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखें, t, है ना, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने रखा डी टी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर टी कितना होता है, सेक स्क्वायर टी, है ना, तो ये टी टेन टी, और एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, जगह कम बच रही है मेरे को, बार फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी की जगह सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, कॉस टी,
या एक लाइन बढ़ा दो, चलो सेक टी डी टी, ठीक है। चलो हटा, तो टी टेन टी को लिखता हूँ मैं साइन टी अपॉन कॉस टी, और सेक टी को ऊपर पहुँचा के जो हो जाएगा कॉस टी अपॉन 1। तो ये कॉस टी और कॉस टी कैंसिल हो गया, ये बचा टी साइन टी, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अब लगाएंगे हम इसको, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। ओके चलो, तो पहला फंक्शन जैसा का जैसा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी और प्लस सी, और माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी लिख दीजिए प्लस सी। अब सारे आंसर हमें एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार ट्राइंगल फिर बना लो, कैसे, क्योंकि टेन टी इक्वल टू एक्स अपॉन 1, ट्राइंगल बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन मतलब लंब बटे आधार, कर्ण निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू रख सकते हैं, टी की जगह तो रख दो टेन इनवर्स एक्स, कॉस टी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस माने आधार बटे कर्ण 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की फॉर्म में ही आंसर लाना है। साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, बस आंसर यही होना चाहिए आंसर। सवाल नंबर 5, ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन इन्वर्स को हम डायरेक्ट ही नहीं मानेंगे क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्ध्वगामी फंक्शन है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यूज़ करके। तो पहले आप करिए लेट x इक्वल टू कितना cos 2 थीटा, तो dx इक्वल टू माइनस के 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, टेन इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की वैल्यू रख दो -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो टेन इनवर्स मतलब कुल मिला के टेन इनवर्स ख़त्म करना है हमें, तो 1 प्लस cos थीटा चल रहा है, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, कई बार यूज़ कर चुके हैं, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, -2 को बाहर कर दीजिए और ये साइन 2 थीटा डी थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो -2 टेन इनवर्स, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से ख़त्म होने के बाद ये बचेगा टेन थीटा। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये इन्वर्स खत्म हो गया हमारा टेन से, तो ये बचा थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा दो, है ना। तो ऐसा करते हैं -2 इसी के साथ लिख लो, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलो लगाइए इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, फिर माइनस, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस डी थीटा प्लस सी। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो थीटा cos 2 थीटा बचा। यहाँ देखते हैं कितने माइनस है, 1 2 3 माइनस, माने फाइनली माइनस, और ये बचा cos 2 थीटा डी थीटा। हाँ बस इंटीग्रेशन की लास्ट स्टेप है, फिर उसके बाद इसे एक्स की फॉर्म में मतलब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब हमें इसे बदलना है एक्स की फॉर्म में, तो cos 2 थीटा की वैल्यू तो रख सकते हैं, साइन 2 थीटा को cos में बदलना है तो इसको ऐसे लिख दूँ I इक्वल टू, हाँ जी देखो कैसे, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos 2 थीटा इंटू थीटा, फिर -1/2 साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, cos 2 थीटा की जगह कितना रख दो x, थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे आप, cos वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, पहले कॉस इनवर्स एक्स लाओ तो कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी थीटा की, -1/2 √1 - x² प्लस सी। बस आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अब कॉमन लेना है कि नहीं लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक्स कॉस इनवर्स एक्स -√1 - x² प्लस सी। ओके, बस यही आंसर। सवाल नंबर 6, साइन इनवर्स 3x - 4x³ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 3 साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। हालांकि पहले मैंने तुम लोगों को सॉल्यूशन सिखाए थे तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स दिखाई दे जाए तो थीटा मान के कर दो, लेकिन हम में से थीटा ना माने इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक मेथड और मिले। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। यहाँ लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, खंडज समाकलन विधि। हाँ, पहला जैसा का जैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो 3x साइन इनवर्स x जैसा का जैसा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी 3 का 3x और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² dx। ओके, अब जब भी आपको x dx दिखाई दे स्क्वायर रूट के साथ तो इसको t मानना पड़ेगा। लिखिए लेट t = √1 - x²। तो स्क्वायरिंग कर दो, t² = 1 - x² ऑन डिफ्रेंशिएटिंग t² का 2t dt, 1 का 0, x² का 2x dx, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो माइनस का t dt आ गया माइनस क्यों x dx। थ्री एक्स साइन इनवर्स x माइनस 3 को बाहर कर दो। हाँ, x dx की जगह रख रहे हैं हम माइनस का t dt और इसको सपोज किया था हमने t। ओके, t से t कैंसिल आउट हो गया तो 3x साइन इनवर्स x माइनस 3 और ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t लिख दीजिए उधर प्लस 3t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू पुट कर दें 3, और t है हमारा √1 - x² प्लस c। बस यही आंसर। चलिए, हाँ, इस सवाल में हमें कुछ सपोज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ उस वाले सवाल में एक ऐसे ही था, tan इनवर्स लगा था, मगर यहाँ tan इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका परिमेयकरण करेंगे। हर का माने इसका रैशनलाइजेशन। चलिए, हर का परिमेयकरण। चलिए, √1 - √x और 1 + √x मल्टीप्लाई रूट में 1 - √x और 1 - √x dx। आप देख रहे हैं √1 - x √1 - x, तो ये तो हो गया 1 - √x का होल स्क्वायर, और ये a + b और a - b माने 1 का स्क्वायर √x का स्क्वायर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो 1 - √x और ये 1 - x ये रूट के अंदर रह जाएगा, केवल रूट से ये हटेगा। ठीक है, तो ये dx। अब हम अलग अलग कर दें, 1/√1 - x अलग और -√x अपॉन √1 - x अलग कर दो। ठीक है, ना करो तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप लोगों को पता है डिनोमिनेटर माने हर को टी माना जाता है, रूट तो ऊपर भी है लेकिन नीचे वाले फंक्शन को हम टी मानेंगे। तो यहाँ लिखो लेट टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दो 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग टी स्क्वायर का 2t dt, 1 का 0 x का dx, ओके। देखो अब माइनस को भी इधर लिया, माइनस टी डी टी इक्वल टू ये हो गया dx। चलिए अब बदलिए सवाल को, तो dx इसमें भी लिख दो dx भाई, हाँ dx की वैल्यू रखो इसमें माइनस के 2t dt और ये t माइनस, हाँ यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, यहाँ अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ से, ओके। तो यहाँ से x कितना आएगा, x आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो रूट एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको हमने t माना था, और डी एक्स की वैल्यू माइनस 2t dt, ओके। तो ये t से तो t कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी t से t कैंसिल कर दो, तो ये माइनस का 2 है ना, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2t आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और ये बचा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल माने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, हार्डर में भी काम आएगा। 12 यूनिट जो स्टार्ट होने वाली है, तो इसका मैं साइड से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ओके। तो इस फॉर्मूले में टी रख दो एक्स की जगह, तो माइनस 2t और माइनस, अरे ये माइनस माइनस प्लस नहीं किया, चलो हाँ प्लस है 2, और ये 1/2 टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितना रखना है बेटा, टी की वैल्यू रखना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो चलो आंसर मिला ही देते हैं इसका, क्योंकि हो सकता है आंसर अलग फॉर्म में हो। चलो हमें पता है कि टी हमें इतना रखना है, रख दो। आई इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर प्लस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ओके, और अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्या करें, यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन आपके आंसर शीट से अगर आंसर मिलाना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा तो ये अंडर रूट एक्स बचेगा, प्लस साइन इनवर्स को हम चलो अगली स्टेप में चेंज करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स बनाना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 4 में है ITF में। तो -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस रूट एक्स को कॉमन रूट में लिख दो, ऐसे लिख दो x 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स में बदल दो इसको। तो ज़रूरी नहीं है, आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ तक छोड़े आओगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, काट नहीं सकता कोई। चलो साइन इनवर्स, ये x था, स्क्वायर कहाँ से लग गया, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो बस अब मैं इस सवाल की लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस x 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स
इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये √x + c। बस काफ़ी है इतना आंसर, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते।